दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर लेकर के एक विश्लेषण जो असम और जो 5 राज्य हैं उनके बारे में। अब 5 राज्यों की क्या बात करें। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गोदी मीडिया ने पूरी ताकत बंगाल चुनाव में लगा रखी है, वहीं दूसरी तरफ असम में भी कुछ हवाएं और फिजाएं बदलने वाली हैं। जहां गोदी मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी अकेले व्यस्त हैं तमिलनाडु में, लेकिन बाकी के नेता G23 या दलाल 23 के नाम पर एक सभा करने में व्यस्त हैं। कांग्रेस के ही वही लोग जो फफूंद हैं, जिन्होंने कांग्रेस में राहुल गांधी का विरोध किया था पहली बार अध्यक्ष बन जाने के लिए, जिसकी वजह से नाराज होकर थाईलैंड चले गए थे। ये बड़ा खुलासा कर रहा हूं आज मैं। लेकिन चलिए, मेरे लोगों ने बोला था, मेरे दोस्तों ने बोला था कि कांग्रेस टूटने वाली है। उस टाइम पे बोला था 2014 के टाइम के बाद 2015 में, लेकिन मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि गांधी फैमिली से अफेक्शन इसलिए है कि वो एक ईमानदार फैमिली है जिसने अपना सर्वस्व दान किया है, सबसे ज़्यादा शहीद दिए हैं। लेकिन एक भी बयान गुलाम नबी आज़ाद का या किसी भी नेता का उन शहीदों के बारे में नहीं आता, लेकिन मोदी जी के समर्थन में आ जाता है गुलाम नबी आज़ाद का। लेकिन चलिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन किस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां पलट रही हैं बंगाल में और असम में, उसका विश्लेषण हम आपके बीच लेकर के आए हैं। आशा है आप पसंद करेंगे। असम में हगरामा मोहिलरी ने, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, कांग्रेस के समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने एक ट्वीट किया, टू वर्क ऑफ पीस, यूनिटी एंड डेवलपमेंट, द बोडोलैंड पीपल फ्रंट हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड्स विद महाजाट इन द forthcoming Assam Assembly election. We shall no longer maintain friendship or alliance with BJP. हम बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, और कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी ये है कि कम से कम 18 से 20 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, और इसके परिणाम ये हो सकते हैं कि कांग्रेस की सीटें बढ़ने वाली हैं। जो सी सर्वे ने किया है उसके उलट कुछ परिणाम यहां आएंगे। उसके बाद चलिए चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में एक तरफा क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस, और अपने स्टालिन साहब, बस भाई राहुल और स्टालिन दोनों युवा हैं तो फिर कर लेंगे भाई कुछ ना कुछ। असम में भी मामला क्लियर हो गया, तमिलनाडु में मामला क्लियर हो गया। तमिलनाडु में आज एक जुमला बोलते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे तमिल भाषा सीखने का बड़ा शौक था। इंग्लिश अच्छी तरह से आता नहीं भाई साहब को, तमिल भाषा सीखेंगे। यार हद होती है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, एलपीजी के दाम बढ़ गए, उसके बाद भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से वोट मांगने जाते हैं। शायद ईवीएम पर भरोसा होगा या अपनी कंपनियों पर भरोसा होगा, इसीलिए 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे होंगे बंगाल में, हारने के डर से। अब चलिए, अखिलेश यादव ने वैसे मांग की है कि दीदी मांग कीजिए, अपना पोलिंग एजेंट अंदर रखिएगा। हम अपना पोलिंग एजेंट हमारा बाहर निकाल दिया था, इसीलिए चुनाव हार गए। अखिलेश यादव ने उनको वार्निंग दे दी है। लेकिन अब दोस्तों आते हैं एक दूसरे पॉइंट पर। हरगामा साहब के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरह से असम में उन्होंने बता दिया कि हम जो हैं आएंगे, खुल के आएंगे। एवीपी के सी वोटर ओपिनियन पोल ने असम में कुल सीट 126 बताई है, बीजेपी को 68 से 76 सीट बता रहे हैं, और कांग्रेस गठबंधन को 43 से 51, अन्य 5 से 10। तो पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जब चुनाव ही नहीं हुए हैं तो पहले से ये पोल डालने का मतलब क्या है, जबकि ये पोल बंद कर दिए गए थे। ये पोल जो थे चुनाव के बाद हुआ करते थे। ये पोल पहले क्यों डाले जा रहे हैं, किस लिए डाले जा रहे हैं, क्यों डाले जा रहे हैं? तो सवाल उठता है, शायद किसी मीडिया ने ये सवाल या किसी मीडिया ग्रुप ने ये सवाल नहीं उठाए होंगे, क्योंकि हर आदमी रक्षित नहीं होता, हर आदमी रवीश कुमार नहीं होता। अब साहब बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में एबीपी वोटर ने ओपिनियन बोल दिया कि पश्चिम बंगाल में कुल सीट 294 है, टीएमसी को 148 164 से सीट मिलेंगी,
बीजेपी 92 108 और लेफ्ट कांग्रेस 32 से 40। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का एक ट्वीट आ जाता है कि 10 सीट भी नहीं मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में। तो यहां विरोधाभास काफी नजर आता है। हालांकि गोदी मीडिया के किसी ओपिनियन पोल पर किसी भी हिंदुस्तानी को यकीन नहीं होता, क्योंकि जब इतना गुस्सा फैला हो हर चीज के बारे में तो वाकई में हैरान कर देने वाले ये जो हैं आंकड़े आते हैं। लेकिन बंगाल चुनाव में गलती हो जाती है। ये गलती ऐसी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी से जो बहुत भारी पड़ेगी। जो बाबुल सुप्रियो करते हैं, बाबुल सुप्रियो एक ट्वीट करते हैं, बाद में वो ट्वीट हटा लेते हैं। उस ट्वीट को हम यहाँ डाल रहे हैं जिसमें वो एक ट्वीट करते हैं, मैं बंगाल की बेटी हूँ, और अमित शाह के नाम पर बोलते हैं बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। यानी बेटी पालनी भारी पड़ रही है हिंदुस्तान को। बेटियों से इतनी नफरत है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के उदाहरण तो हमने हाथरस में और हर जगह देख लिए हैं। दिल्ली में भी देख लिए हैं, जहाँ गौतम गंभीर को पब्लिक ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। और जिस लड़की के साथ जो कुछ हुआ दिल्ली में, उनके घर वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा, यह भी हमने देख लिया। और इसके बाद बंगाल चुनाव में जिस तरह से ममता बनर्जी सीधे सीधे मुंह पे चांटा मार रही हैं, उसकी झलक सीधे सीधे साफ नजर आती है। और जिस तरह की पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री मोदी जी एक संवैधानिक पद पर रहते हुए करते हैं, एक सीएम जो सरकारी एक प्रोग्राम होता है उसमें मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं और गोदी मीडिया बताने लगता है कि जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं ममता बनर्जी, जबकि वहां मोदी के नारे लगाए गए थे। तब फिर जवाब क्या होता है ममता दीदी का, ये भी सुन लीजिए। तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद। ममता दीदी का ये नारा भी आपने सुन लिया होगा दोस्तों, और ममता दीदी का ये नारा वाकई में कमाल का नारा था। हालांकि काफ़ी कोशिश चल रही है, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ ये बता रहा है कि वहाँ दो ही पार्टियाँ लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक करारा चांटा मारा इन दोनों पार्टियों के ऊपर और उस गोदी मीडिया के ऊपर, जब ब्रिगेड ग्राउंड में 15 लाख लोगों को जुटा दिया और 15 लाख लोगों ने जुट करके एक तरह से माजरा बदल दिया वेस्ट बंगाल की राजनीति का। वो तस्वीरें भी यहाँ मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। अब आप तय कीजिए दोस्तों कि बंगाल चुनाव में जो गोदी मीडिया दिखा रहा है वो होगा, जो ईवीएम करेगी वो होगा, या 8 चरणों में जो चुनाव होने वाला है वो कमाल करेगा, या सत्ता जबरदस्ती अर्धसैनिक बलों के हिसाब से कब्जाई जाएगी, या जो अर्धसैनिक बलों के किसानों के बेटे हैं क्या वो बेईमानी होने देंगे। मुझे लगता है कि देश की आत्मा जाग चुकी है। म्यांमार की तरह अब यहां अपील करना बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।